अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ मानव सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास 6 है। इसमें हम लोग मॉकअप इमेजेस के बारे में देखेंगे कि हम इन इमेजेस को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मॉकअप इमेजेस जो है हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास इमेजेस होती हैं, ठीक है। इसमें और जो हमारी जो दूसरी इमेज होती हैं, जो सिंपल इमेजेस होती है, उसमें फ़र्क क्या होता है कि हमारे पास ये कुछ उभरी हुई फ़ील होती है कि जैसे गुदी हुई वर्ड्स जो है ना, अंदर की सरफेस से थोड़ा सा उभरते हुए फ़ील होती हैं, तो इसको हम कहते हैं मॉकअप इमेजेस। तो आज हमने देखना है कि हम इन इमेजेस को, इस राइटिंग को किस तरीके से करके क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हम आएंगे बाय डिफ़ॉल्ट में। जी, तो हम आ गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट में, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में आने के बाद हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद हमने वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर हमने राइटिंग लिखनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो वो इमेज हम कहाँ से लेंगे, गैलरी से लेंगे। गैलरी में आते हैं। अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अपने पूरे कैनवस के ऊपर सेट कर लेंगे। इस तरीके से करके मैं इसको अपने पूरे कैनवस के ऊपर सेट कर लूँगी, ठीक है। ये मैंने इसको सेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट करने के बाद हम इसके ऊपर लिख लेते हैं कोई भी राइटिंग, ठीक है। कोटेशन हम लिख लेते हैं। कोटेशन लिखने के लिए हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कोई सा भी टेक्स्ट, जस्ट हम ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा रोटेट, इसकी पोजीशन इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसकी पोजीशन भी सेट कर लेते हैं, इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये सेट हो गया है। अब हम इसका कर लेते हैं कलर चेंज। कलर चेंज हम करेंगे यहाँ से, इसका हम इसको कर लेते हैं ब्लैक में। इसको कर लेते हैं ओके। ओके करने के बाद हमारे पास ये जो है इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट में आगे फर्स्ट ए पे क्लिक करने के बाद हम इसके फ़ॉन्ट में आगे हम यहाँ से इसका ना थोड़ा सा जो फ़ॉन्ट है वो हम कर लेते हैं बोल्ड में, ठीक है। बोल्ड में कर लेते हैं, यहाँ से हम यहाँ से ये वाला, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। हम इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि ये हमारे पूरे कैनवस के ऊपर सही फिट रहे, यहाँ से, ठीक है। इसका साइज़ भी हमने इंक्रीज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने मर्ज कर लेना। मर्ज करने के लिए आपको पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर्स के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद हम इसको करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे नीचे, यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है मर्ज की, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन दोनों शो कर रहे हैं, एक हमारी स्क्रीन का भी, हमारी इमेज का भी, दूसरा राइटिंग का भी। हम इन दोनों को कर लेंगे चेक मार्क। यहाँ से हम कर लेंगे इन दोनों को चेक मार्क। चेक मार्क करने के बाद हम इनको कर देंगे नीचे से मर्ज। मर्ज करने के लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो हमसे परमिशन मांग रहा है, हम इसको परमिशन दे देते हैं। ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे पास ये जो इमेज और प्लस माई राइटिंग है वो मर्ज हो गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका हमने करना है कलर रिमूव, ठीक है। कलर रिमूव करने के लिए हम कर लेंगे, इसी को पिक सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम कर लेते हैं इसका कलर रिमूव। कलर रिमूव करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन पे। थर्ड नंबर ऑप्शन के जाने के बाद यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन, इसके बाद हम कर जाएंगे इरेज कलर में। इरेज में कलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको हम कर लेते हैं इनेबल। इनेबल करने के बाद हम इसमें से कर लेते हैं इसका कलर पिक, ठीक है। इसका हमने यहाँ से कर लिया कलर पिक। पिक करने के बाद हमने इसको कर दिया रिमूव। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसका जो कलर है वो रिमूव हो गया है, कलर इरेज हो गया है। इसकी हम अब कर लेते हैं थोड़ी सी टॉलरेंस इंक्रीज़। टॉलरेंस इंक्रीज़ करने के लिए हम ये हमारे पास बेसिकली ये जो हमारे पास जो लेयर्स इसकी नज़र आ रही हैं ब्लैक ब्लैक, ये ख़त्म हो जाएंगी इससे, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा कर लेते हैं इसकी टॉलरेंस इंक्रीज़, ठीक है। इसका हम कर लेते हैं एजिस को भी थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं, और
ये हमारे पास हो गया। ओके, इसको हम कर देते हैं टिक मार्क। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने एक लेना है एक और बैकग्राउंड। हमने एक और बैकग्राउंड लेना है, इसका इमेज लेनी है। इमेज भी ले सकते हैं हम, इसकी कोई शेप भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी इमेज ले लेते हैं। हम यहाँ से इसकी ले लेते हैं इमेज। मैंने इसकी डाउनलोड करके रखी हुई है। यहाँ पे हमने ले ली ब्लू कलर में। अब हम इसको कर लेंगे अपने कैनवस के ऊपर सेट। ठीक है, यहाँ पे उसको सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी इमेज को हम ले जाएंगे नीचे। यहाँ से हम जाएंगे लेयर्स में। लेयर्स में जाने के बाद हम इसको करेंगे टिक। टिक करने के बाद हम यहाँ पे जो हमारी इमेज है फर्स्ट पे, हम इसको ले जाएंगे नीचे। नीचे लेके आए, हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमने यहाँ पे एक और भी काम करना है। यहाँ पे हमने कर लेना है, ये जो हमारे पास जो नीचे हमने लेके गए हैं इसको इमेज को, हम इसको कर देंगे यहाँ पे इसको लॉक। ठीक है, इसको कर देते हैं हम लॉक। हम आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो इमेज है कुछ इस तरह की क्रिएट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन पे ही, यहाँ पे। और अब हम जाएंगे यहाँ पे, जाएंगे हम इम्बोज में। ठीक है, इम्बोज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसका हम कर देते हैं इनेबल। इनेबल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी हम थोड़ी सी जो वैल्यूज़ हैं उसको कम बढ़ा के देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैसे ये सही एग्जैक्ट पिक्चर जो है वो कहाँ पे जाके ये हमें ठीक लगेगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी हम कर लेते हैं थोड़ी सी इंटेंसिटी कम कर लेते हैं। यहाँ से हम इसकी लाइट भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। यहाँ से इसकी हमने क्या करनी है, बेवल तो हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे ये हमने इसको बढ़ा लिया। अब हमारे पास ये काफ़ी हद तक बेहतर लग रही है। हम इसको कर लेते हैं टिक मार्क। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास हम कुछ और इमेज ले लेते हैं, कुछ और राइटिंग ले लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे यहाँ से ये वाला। ठीक है, इसके ऊपर टिक मार्क करेंगे। करने के बाद हम यहाँ से ले आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो कोटेशन है इसमें से हम ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम करते हैं ओके। ओके करने के बाद हम इसको रोटेट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, ब्लैक में ले जाते हैं। ठीक है, इसके हम साइज़ भी कर लेते हैं इंक्रीज़। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये कितना सिंपल लग रहा है, और वहाँ पे हमारे जो हमने क्रिएट किया है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है, प्रोफेशनल लुक दे रहा है। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं दोनों को, फर्स्ट वाले को भी सेकंड वाले के हम इसको कर लेते हैं लॉक। फर्स्ट वाले को लॉक नहीं करेंगे, हम सेकंड को और थर्ड को लॉक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से, ताकि ये हिले ना। ठीक है, अब ये रोटेट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इसकी जो इस तरह की जो इमेज है, ये राइटिंग है, वो क्रिएट कर सकती हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। आप लोगों ने इस तरह की इमेज एक क्रिएट करनी है, इस तरह की एक राइटिंग लिखनी है, और जहाँ से आपको समझ ना आए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जहाँ से आपको समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।